क्लास 9th का प्रोज चल रहा था, द लिटिल गर्ल। और इसके पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा कि छोटी बच्ची को उसके पिता ने मारा था छड़ी से या स्केल से, और वो बस यहीं पर हम लोगों ने पाठ को रोका था। अब उसके आगे हम देखते हैं। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the girl clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back, and a red color flew into her cheeks. Hours later, कई घंटे बीते, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. दादी उनको एक शॉल में लपेट कर रॉकिंग चेयर पे लेकर बैठी थी, और उसमें रॉक्ड मतलब झूला झूलाना। रॉकिंग चेयर मैंने यहाँ बनाया। ये रॉकिंग चेयर इस तरह की चेयर होती है, उसके नीचे ऐसे बना रहता है, तो इसको ऐसे लोग बड़े घरों में पाया जाता है। ऐसे उसको हिला लेते हैं तो वो ऐसे ऐसे झूलता रहता है, ऐसे ऐसे करके मज़ा आता है। तो उसकी दादी के कोमल शरीर से वो बच्ची बिल्कुल चिपकी हुई थी, और सॉफ्ट यानी हिचकी लेते हुए, रोते रोते, जैसे सिसकते हुए कहती है कि व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर? भगवान ने पिता को बनाया ही क्यों? ये फादर्स को बनाया ही क्यों? देखिए, बच्चों का ऐसा इस तरह का होता है कि कभी कभी विचार ऐसे ऐसे आ जाते हैं उनके मन में। अब उसे अपने पिता को बड़े कठोर रूप में देखा था, और एक अच्छा करने के चक्कर में बेचारी पिट गई थी, तो उसको तो ये हो रहा है कि भगवान ने बनाया क्यों पिता जैसे व्यक्ति को। हियर इज अ क्लीन हैंकी, डार्लिंग, ब्लो योर नोज। अरे मेरी प्यारी बच्ची, एक साफ हैंकी है, रुमाल है, ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ कर लो। डार्लिंग जो वर्ड है, ये डार्लिंग ऐसा एक मानसिकता इस तरह की ऐसी बन गई यूपी बिहार वाले लोगों को कि डार्लिंग प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के लिए प्रयोग होता है। ऐसा कुछ नहीं। डार्लिंग का अर्थ होता है प्रिय। जो भी हमें प्रिय लगता है हम उसे कह सकते हैं। ज़्यादा प्रिय लगता है, हृदय के ज़्यादा निकट होता है, हम डार्लिंग कह सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों को भी कह सकते हैं। ब्लो योर नोज यानी नाक साफ कर लो, नाक छिनक लो। गो टू स्लीप, पेट। पेट भी प्यार से बुलाने के लिए है। बहुत प्यारी बच्ची, सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। सुबह होगी तो सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। मैंने समझाने की कोशिश की तुम्हारे फादर को, लेकिन आज रात को वो इतने अपसेट थे कि वो कुछ सुने नहीं, उन्होंने कुछ समझने का प्रयास नहीं किया। आज बहुत ज़्यादा क्रोध में थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। रात तो बीत गई, लेकिन बच्ची ने इस बात को भुलाया नहीं, वो कभी भूली नहीं इस चीज़ को। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. बाकी आगे इस घटना के बाद जब भी अपने पिताजी को देखती तो दोनों हाथ जल्दी से पीछे कर लेती। जैसे छड़ी पड़ने वाली थी तो उस तरह से उसको डर था, तो ऐसे छड़ी दोनों हाथ पीछे कर लेती और गालों पे एक लाली सी दौड़ जाती। भय या क्रोध जो भी हो, गाल उसके लाल हो जाते। The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them, laughing all the time. Then it was she decided there were different sorts of fathers. Suddenly one day mother became ill, and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनल्ड्स एक परिवार, एक टाइटल, जैसे हमारे यहाँ सिंह, गुप्ता, पटेल, पांडे, मिश्रा ऐसे होते, तो हम मैकडोनल्ड्स भी एक उपनाम है। वो बगल में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, और उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और शाम को उसने फेंस से, गैप से देखा। फेंस चार दीवारी होती है। चार दीवारी कैसी होती है?
वहाँ पे वेस्टर्न में या भी अच्छे लोग जो थोड़े समझदार होते हैं वो घर बनवाते हैं तो पेड़ पौधे लगाते हैं हरियाली वाला। इस तरह से देखो ये चहारदीवारी की फ़ोटो बनी है, ये अक्सर लकड़ी का ऐसे बना रहता है फेंसिंग, फैशन था। अब यहाँ अपने यहाँ की बात मत करो, तुम लोग तो अपने यहाँ देखोगे भाई लोग तो पूरा सड़क तक घर बना लेते हैं, नाली सड़क के बीच में बहा देंगे सड़क पे, बल्कि 2-2 4-4 फुट और कब्जा ही करके बना लेते हैं। लेकिन अच्छे लोग समझदार व्यक्ति इस तरह से मकान बनाते हैं, उसमें कुछ हरियाली भी रखते हैं, पेड़ पौधे, फेंसिंग करते हैं। तो उस फेंसिंग में दरार थी तो वहाँ से उसने झांका और देखा शाम के समय वो लोग टैग खेल रहे थे। टैग एक प्रकार का खेल होता है, घूमते हैं एक दूसरे के चारों ओर, छूते हैं, खेलते हैं इस तरह। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, और फादर ने माओ नाम के बेबी को, जो छोटा वाला था, उसको अपने कंधे पर, अक्सर ऐसे पिता अपने कंधे पे बच्चों को बिठा लेते हैं। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, और फ्लावर बेड्स छोटे छोटे फूलों की क्यारियां थी, तो पापा के पॉकेट, ऐसे कोट में यहाँ पॉकेट बने थे, दोनों पॉकेट में पकड़े हुए दो लड़कियां साथ साथ ऐसे घूम रही थी। शेकिंग विद लाफ्टर, और हंसते हंसते एकदम हंसी से एकदम खूब खिलखिला खिलखिला के हंस रही थी, हिल रही थी। वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और उस खेल में जैसा कि होता है, कोई चीज़ इस तरह की होती है कि किसी की ओर दिखाना होता है, जैसे हमारे यहाँ भी तमाम ऐसे रुमाल छिपा देते हैं या छुआ छुई, इस टाइप का कुछ खेल था। तो वो लड़के जो थे दो, और वो जब इस तरह उनकी ओर करते थे तो पिता उनसे बचने की कोशिश करता था और पकड़ने की कोशिश करता था, और सब लोग हंस रहे थे। मिला जुला के बस ये था कि इस लड़की के लिए एक पिता का नया रूप देखने को इसे मिल रहा था कि ये पिता ऐसा है कि अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, सारे बच्चे हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, पिता भी हंस रहा है, खिलखिला रहा है। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, और तब ये घटना घटी कि उसने ये डिसाइड किया कि कई प्रकार के पिता होते हैं। डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर मतलब कई प्रकार के पिता होते हैं। यानी लड़की को एक नया अनुभव मिला, अभी तक उसके अपने पिता के प्रति उसके मन में ये विचार थे कि पिता बहुत कठोर होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अब एक दिन अचानक माँ बीमार हुई और माँ और दादी दोनों हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और वो छोटी बच्ची अब तो घर में अकेली थी कुक के साथ, एलिस नाम के जो उनके रसोइया थे उनके साथ अब वो अकेली छूट गई थी, केजिया। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन भर तो सब अच्छा था, बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन रात को जब एलिस उसको सुलाने का प्रयास करने लगी तो वो अचानक डर गई। What will I do if I have a nightmare? She asked. नाइटमेयर मतलब रात को जो खतरनाक डरावने सपने बच्चे देखते हैं वो। I have often nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. What will I do if I have a nightmare? She asked. उसने पूछा कि अगर रात को सपना आया, डरावना सपना आया, मैं क्या करूंगी? I have often nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It's all get whispery. तो बताती है कि जब रात में नाइटमेयर आता है, मैं चिल्लाती हूँ तो ग्रैनी यानी ग्रैंड माँ, दादी, उठा के अपने बिस्तर में मुझे ले जाती हैं, क्योंकि मैं अंधेरे में अकेले नहीं रह सकती, क्योंकि सब चारों विस्परी मतलब काफ़ी फुसफुसाहट, ऐसी डरावनी चीज़ें सुनाई देने लगती। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस ने कहा सो जाओ बेटा, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मुझे वजह निकाले, एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। भाई इस तरह की बात होगी तो तुम अपने चिल्लाओगी और अपने पापा को बेचारे को जगा लोगी। यहाँ पुअर का अर्थ बेचारा, पुअर का अर्थ केवल गरीब ही नहीं होता, निर्धन ही नहीं होता। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, और वो सो तो गई लेकिन वही जो भयानक सपना वो अक्सर देखती थी वो आ गया। उस सपने में क्या होता था? बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर, स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल व्हाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, क्राइंग आउट ग्रैंडमा, ग्रैंडमा। तो बुचर, कसाई, जो जानवरों वगैरह को काटता है, तुम लोग भी देखे होंगे मार्केट्स में ये जानवरों को लोग काटते हैं। तो कह रहा वो कसाई आ रहा है, एक हाथ में रस्सी है, एक हाथ में चाकू है, और वो धीरे धीरे पास आता जा रहा है, स्माइलिंग ए ड्रेडफुल स्माइल, और बड़ी भयानक से मुस्कुराहट उसकी है, और वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही, बिल्कुल खड़ी है डर के मारे, और वहीं चीख पड़ती है, ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ, बड़ी तेज चिल्लाने लगती है सपने में ही।
शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, और कांपते हुए शिवरिंग वो जग गई और देखी तो पिताजी बेड के बगल में खड़े हैं, अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथों में एक मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर ही सेड, क्या बात है उसने पूछा। ओह अ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, कह रही कसाई आया है, एक नाइफ है उसके पास, मैं दादी को चाहती हूँ, मैं दादी के पास जाऊंगी। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती बुझा दी पिता ने। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, झुके और बच्चे को अपने हाथों में उठाया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और ऐसे उठाए उठाए पूरा रास्ता पार किया बड़े बेडरूम का। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड पे एक न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, पेपर हटा दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और धीरे से बच्ची को लिटाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसी के बगल में लेट गए। हाफ asleep still with butcher's smile all about her it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt. और लड़की अब भी आधी जगी थी, आधी नींद में थी, उसको अब भी वो बुचर दिख रहा था, वो कसाई दिख रहा था। और तो उनके बगल में पिता तो सो गए थे, लेकिन और उसके चेहरे पे वो मुस्कुराहट भी देख पा रही थी वो कसाई की, अब भी मतलब डर रही थी। तो धीरे धीरे रेंगते हुए पिता के पास आ गई, और स्नागल्ड हर हेड अंडर हर आर्म्स, और धीरे धीरे सिर को ऐसे यहाँ बाहों के पास ऐसे लाके यहाँ कर ली। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, छोटे बच्चे। तो बिल्कुल ऐसे आके और हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को कस के ऐसे पकड़ ली, ऐसे पकड़ के चिपक गई अपने पापा से। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, अब अंधेरे से कोई डर नहीं था, वो आराम से चुपचाप पड़ी हुई थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। तो पिता कहते हैं कि ठीक है, अपने पैर को तुम मेरे पैरों में रगड़ लो और उससे गर्म हो जाएंगे। जो पैर के तलवे हैं, ठंड लगने से कई बार बच्चे ठंड लगने से या डर जाने से ठंडक पड़ जाती है देह में, तो कह रहे हैं वहाँ रगड़ लो तो गर्म हो जाएंगे धीरे धीरे पैर। ट्राइड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और इस तरह से किया गया और वो लड़की के छोटे बच्ची के पास सोए रहे। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसके अंदर एक थोड़े से मज़ेदार फीलिंग आ रही थी। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। अब वो सोचते हैं कि पापा मेरे बेचारे इतने भी बड़े नहीं हैं जितना मैं समझती थी कि जाइंट जैसे, दैत्य जैसे हैं, और कोई इनका देखभाल करने वाला भी नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, यानी दादी से तो थोड़े हार्ड हैं, थोड़े कठोर हैं, लेकिन ये कठोरता बड़ी अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, और दिन वो हर दिन काम करते हैं और इतने थक जाते हैं कि मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे नहीं हो सकते। मैकडोनल्ड के पास शायद दिन भर का काम नहीं रहता होगा, तो कहिए मेरे पापा तो दिन भर काम करते हैं और पापा थक जाते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टेड सडनली एंड साइड, और उसने कितने सुंदरता से लिखी थी, कितने मेहनत करके मैंने फाड़ दिया। शी स्टेड सडनली एंड साइड, तो वो कांप गई और उसने धीरे से आह भरी। व्हाट्स द मैटर, आज द फादर, अनदर ड्रीम, क्या बात है भाई, फिर सपना देखी क्या दूसरा। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। कह रहे नहीं, मेरा सिर तो आपके हृदय के पास है और आपका हृदय मैं सुन रही हूँ। आई कैन हियर इट गोइंग मतलब, इसको गोइंग मतलब जाना नहीं, धड़कना। हृदय आपका काम कर रहा है, धड़क रहा है, मैं इसको सुन पा रही हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, और आपका हृदय कितना बड़ा है प्यारे पापा। तो कहानी यहीं ख़त्म होती है ये। तो कई बार बच्चों को निकट आने का इतना मौका नहीं मिलता पिता के। अब तो समय बदला, मैं ये बताऊं तुम लोग इस चीज़ को समझ पाओगे, अभी तो तुम लोग किशोरावस्था में हो। तुम लोगों के पिता ने शायद बड़ा दुलार किया हो, लेके खिलाया हो, गोद में घुमाया हो, टहलाया हो। अपने पिता से या दादा वगैरह से पूछो, अगर घर में तुम लोगों के दादा ना हो तो अगल बगल ये बातें किया करो। मैं जब लिटरेचर पढ़ाता हूँ तो जो कहता हूँ उसको किया करो। एक्सपीरियंस अगर नहीं लोगे, लिटरेचर को एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। हर चीज़ ये आवश्यक नहीं कि तुम्हारे अपने जीवन में ही हो। लिटरेचर हमें एक्सपीरियंस देता है, इसीलिए केवल लिटरेचर पढ़ने वाले को ही लर्नेड कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है, क्योंकि ढेर सारा एक्सपीरियंस हम एक लाइफ में कर ही नहीं सकते। हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो ढेर सारे एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं। तो जब तुम लोग पूछोगे अपने दादा जैसे लोगों की उम्र से, तो वो बताएंगे कि उनके समय में अपने बच्चों को बाप नहीं खिलाते थे, उन्हें बड़ी लज्जा आती थी। समाज का ऐसा बंधन था, ऐसा कुछ ताना बाना था कि उन्हें बड़ी लाज आती थी कि अपने बच्चे को हम कैसे गोद ले ले, कैसे खिलाएं। छिप छिप के इधर उधर कभी कभार खिला लेते थे, तो ऐसा एक माहौल था। और कई बार पिता के पास उतना समय भी नहीं होता था प्यार दुलार करने का।
पहले तो ऐसा माहौल ही था कि समय होते हुए भी कोई छूते नहीं थे अपने बच्चे को, गोद में नहीं उठाते थे। फिर धीरे धीरे समय बदला, अब तो इस तरह की कोई बात नहीं। कई बार समय नहीं मिलता, हम किसी के निकट नहीं जा पाते, चेहरे से ऐसे अगला आदमी हमें कठोर दिखता है, कई बार प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह बन जाते हैं मन में कि नहीं ऐसा ही है। फिर हम जब उसके निकट जाते हैं तो पाते हैं नहीं ये बड़ा अच्छा है। पिता घर में दिन भर नहीं रहते, काम के कारण या और कमाई धमाई के कारण बाहर रहते हैं, तो अक्सर बच्चों से दूरी बन जाती है। लेकिन आवश्यक नहीं कि पिता हर बार कठोर हो, पिता को कठोर बनना पड़ता है, न चाहते हुए भी बनना पड़ता है। माँ की तरह पिता नहीं हो सकता। छोटे छोटे दुख में माँ रो भी लेती है ना, पिता रो नहीं सकता। तो ठीक है, तुम लोग इस पर विचार करना, काफ़ी भावना प्रधान कहानी है, सेंटिमेंटल स्टोरी है। और कोई समस्या हो तो बता, क्वेश्चन आंसर तुम लोग करते रहो, तैयार करते रहो परीक्षा की दृष्टि से भी। धन्यवाद।